हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नया सीखेंगे। आज सीखेंगे रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला शब्द है हमारे पास गायक या गाने वाला। गायक कौन होता है भाई? जो गाना गाता है। और क्या? गाने वाला कौन होता है? वही होता है गाना जो गाता है। गाने वाला या गायक, अंग्रेजी में उसको कहते हैं सिंगर। क्या कहते हैं? SINGER, सिंगर। वह एक गायक है, ही इज अ सिंगर। वह एक गायक है, ही इज अ सिंगर। तो भाई ये मैं आपको क्या बता रही हूं, समझिए। किसी क्रिया यानी कि वर्ब में ER और OR जोड़ देने पर वह नाउन बन जाता है। ये एक नया आपको मैं बता रही हूं चीज, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है जब आप अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, बहुत छोटा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी क्रिया, सबसे पहले समझिए क्रिया किसको कहते हैं। तो भाई क्रिया जो है वो क्या मैंने आपको बताया है, क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया जिसके भी अंत में ना आए, यानी कि आप इसको शॉर्ट में याद रखिए, जो किया वही क्रिया। ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब जब क्रिया के अंत में यानी कि वर्ब के अंत में, एंड में आप ER या OR जोड़ देते हैं, तो एक तो शब्द यानी कि वर्ब जो है उसमें आप क्या जोड़ रहे हैं? वर्ब क्या है? एक शब्द है हमारे पास, और उसमें हमने क्या जोड़ा? या तो हमने जोड़ा ER या तो हमने जोड़ा OR। तो वो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट दे देता है हमें? वो बन जाता है नाउन। ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल देख के बेहतर समझते हैं। जैसे समझिए, यहाँ पे क्रिया यहाँ पे कौन सा है? जिसके अंत में ना लगा हुआ है। तो किसके अंत में ना लगा हुआ है? गाना यानी कि सिंग। गाना यानी कि सिंग। अब गाते हैं तो क्या है? वो क्रिया कर रहे हैं, गा रहे हैं, दैट इज गाना यानी कि सिंग। जब आप सिंग के लास्ट में ER जोड़ रहे हैं तो उसके साथ ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है सिंगर। क्या बन जा रहा है? सिंगर। और उसके साथ ही क्या बन गया? ये बन गया गायक यानी कि सिंगर। सिंगर कौन होता है? गायक होता है भाई। हिंदी में गायक को गायक कहते हैं सिंगर को। तो सिंग एक हमारे पास शब्द था जो कि वर्ब है, उसके साथ हमने जोड़ा क्या? ER, बन गया क्या? सिंगर। और ये क्या है? ये नाउन है। तो देखा आपने कैसे वर्ब के साथ हमने ER को जोड़ा और बन गया एक नया शब्द जो कि नाउन बना। चलिए अब OR के बारे में जानते हैं। कलेक्ट। कलेक्ट एक शब्द है यानी कि एक वर्ब है। तो कलेक्ट का अर्थ क्या होता है? COLLECT, कलेक्ट। कलेक्ट का अर्थ होता है संग्रह करना, है ना, कुछ जमा करना, बेसिकली कलेक्ट करना चीजों को। तो कलेक्ट के साथ हमने लगाया यहाँ पे OR, तो COLLECT प्लस OR, ये बन गया कलेक्टर। क्या बन गया? कलेक्टर। अच्छा, कलेक्टर कौन होता है? संग्रहकर्ता। कलेक्ट करना, संग्रह करना। जो संग्रह करता है वो क्या हो गया? कलेक्टर, यानी कि जो संग्रह कर रहा है। यहाँ पे कलेक्टर हम लोग पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे संग्रह करना यानी कि चीजों को जमा करने की बात कर रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं जिनको पेन जमा करने का शौक होता है, तो पेन जमा करना मतलब पेन को कलेक्ट करना यानी कि संग्रह करना, और जो जमा कर रहा है वो कौन हो गया? संग्रहकर्ता यानी कि कलेक्टर। तो यहाँ पे हमने संज्ञा, हमने जो है वर्ब के साथ संग्रह करना यानी कि कलेक्ट करना, तो हमने कलेक्ट जो है वो क्या है? संग्रह करना, वर्ब हो गया। कलेक्ट क्या है? वर्ब है। उसके साथ हमने क्या जोड़ा? OR जोड़ा। क्या बन गया? कलेक्टर। और कलेक्टर क्या बन गया? कलेक्टर क्या है? कलेक्टर एक नाउन है। तो इसी तरीके से हमने क्या सीखा कि किसी क्रिया यानी कि किसी भी वर्ब में आप अगर ER या OR जोड़ देते हैं तो वो संज्ञा यानी कि नाउन बन जाता है। इन शॉर्ट
इसको देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वर्ब प्लस ER या वर्ब प्लस OR बिकम्स नाउन, यानी कि ये नाउन बन जाता है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? और बेहतर समझेंगे और मजबूत करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट को, कैसे? ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। अगला शब्द है हमारे पास स्विमर, यानी कि तैराक या तैरने वाला, जो तैरता है बेसिकली, है ना। तो स्विम क्या है? एक शब्द है, उसके साथ क्या जोड़ा हमने? ER जोड़ा, तो क्या बन गया? तैरने वाला। स्विम मतलब तैरना, स्विमर मतलब तैरने वाला, तैराक। एग्जाम्पल देखिए, वह एक अच्छी तैराक है, शी इज अ गुड स्विमर। वह एक अच्छी तैराक है, शी इज अ गुड स्विमर। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास रनर। रनर का अर्थ होता है धावक या दौड़ने वाला। तो रन जो कि एक वर्ब है, उसके साथ हमने लगाया ER, बन गया रनर, धावक या दौड़ने वाला। बेसिकली जो दौड़ता है उसको रनर या धावक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक अच्छा धावक था, आई वॉज अ गुड रनर। धावक कौन होता है? जो रेस दौड़ता है ना, धावक, है ना। मैं एक अच्छा धावक था, आई वॉज अ गुड रनर। अगला है शिक्षक, उस्ताद या अध्यापक, यानी कि टीचर। अब टीच, TEACH, ये क्या है? ये आपका एक वर्ब है, उसके साथ हमने क्या जोड़ा? ER जोड़ा, क्या बन गया? टीचर। टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मतलब अध्यापक, पढ़ाने वाला, जो पढ़ा रहा है, यानी कि शिक्षक, उस्ताद या अध्यापक। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। अगला है लेखक या साहित्यकार, यानी कि राइटर। अब समझिए, राइट शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट क्या है? वर्ब है। राइट शब्द का अर्थ क्या है? लिखना। अच्छा, इसके साथ क्या लग गया? ER, तो राइटर कौन हो गया? लिखने वाला, यानी कि लेखक या साहित्यकार। राइटर को लेखक साहित्यकार दोनों ही आप बोल सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। चेतन भगत एक लेखक है, चेतन भगत इज अ राइटर। एक्चुअली चेतन भगत एक बहुत अच्छे राइटर है ना। चेतन भगत इज अ वेरी गुड राइटर। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है संगणक या कंप्यूटर। कंप्यूटर आप सब में सबको पता होगा कि कंप्यूटर, हाँ भाई ये तो कंप्यूटर है ना, हम लोग बोलते हैं। तो समझिए यहाँ पे कैसे ये डिफरेंट है। कंप्यूट, कंप्यूट एक अपने आप में वर्ब है, एक शब्द है, ठीक है, जिसमें हमने जोड़ा ER, बन गया कंप्यूटर। क्या आपको पता है कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है? तो कंप्यूटर की हिंदी होती है संगणक। अब समझिए, संगणक जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? संगणक यानी कि संख्या को जोड़ने वाला, यानी कि कैलकुलेट करने वाला। तो भाई कैलकुलेट का ही वृहद रूप है, यानी कि बड़ा और ज्यादा स्टैंडर्ड और ज्यादा मॉडर्न रूप है आपका कंप्यूटर, मतलब और ज्यादा एडवांस्ड रूप है कंप्यूटर। तो संगणक क्या करता है? चीजों को जोड़ता है, नंबर्स को बेसिकली कैलकुलेट करता है। तो कंप्यूटर क्या हो गया? कंप्यूटर की हिंदी क्या हो गई? सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, संगणक कहते हैं कंप्यूटर की हिंदी को। अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पे, जो कि है कंप्यूट। एक शब्द है हमारे पास और ER इसमें जुड़ा, ये बन गया कंप्यूटर, यानी कि संगणक, या हम लोग हिंदी में भी इसको कंप्यूटर ही एड्रेस करते हैं, मतलब कंप्यूटर ही बोलते हैं, संगणक नहीं बोलते हैं हम लोग, है ना, कंप्यूटर ही यूज करते हैं। चलिए, ये एक नई पीढ़ी का कंप्यूटर है, इट्स अ न्यू जनरेशन कंप्यूटर। ये एक नई पीढ़ी का कंप्यूटर है, इट इज अ न्यू जनरेशन कंप्यूटर। बढ़ते हैं आगे। अगला है मिश्रण यंत्र या मिलाने वाला। तो भाई ये किसके घर में नहीं है? ये सबके पास होता है, और हम लोग इसको नॉर्मली घर पे मिक्सी कह के बुलाते हैं ना, मिक्सी। अरे भाई मेरे पास इस कंपनी की मिक्सी है, मेरे पास उस कंपनी की मिक्सी है, पर इसका एक्चुअल वर्ड है मिक्सर। अब MIX, मिक्स जो है वो अपने आप में एक वर्ब है, तो उसको क्या हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ लगा करके ER, यानी कि मिक्सर। मिक्स मतलब मिलाना, और मिक्सर मतलब मिलाने वाला। जी हाँ, हमने एक नया मिक्सर खरीदा, वी बॉट अ न्यू मिक्सर। हमने एक नया मिक्सर खरीदा, वी बॉट अ न्यू मिक्सर। बढ़ते हैं आगे। अगला है खरीदार, क्रेता या ग्राहक, यानी कि बायर, जो खरीदता है, खरीदने वाला, खरीददार,
क्रेता या ग्राहक, बायर। अब BUY, बाय मतलब खरीदना, ER लगा लिया हमने, बन गया बायर यानी कि खरीदने वाला। वे खरीदार हैं, दे आर बायर्स, वे खरीदार हैं, दे आर बायर्स। बढ़ते हैं आगे, अगला है संग्रहकर्ता या जमा करने वाला यानी कि कलेक्टर। तो कलेक्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? जमा करना। कलेक्टर, OR लग गया, कलेक्टर का क्या अर्थ हो गया? जमा करने वाला। वह कलेक्टर है, ही इज अ कलेक्टर, वह कलेक्टर है, ही इज अ कलेक्टर। अगला है हारने वाला या खोने वाला यानी कि लूजर। अब लूज का मतलब क्या होता है? खोना, लग गया इसमें ER, बन गया लूजर यानी कि हारने वाला या खोने वाला। वह एक लूजर था, ही वॉज अ लूजर, वह एक लूजर था, ही वॉज अ लूजर। अगला है किलर, KILLER, किलर यानी कि हत्यारा या मारने वाला। यहाँ पे शब्द है किल, उसके साथ लग गया ER, बन गया किलर। एग्जाम्पल देखिए, वह हत्यारा नहीं है, ही इज नॉट अ किलर, वह हत्यारा नहीं है, ही इज नॉट अ किलर। बढ़ते हैं आगे, सीखने वाला, नौसिखिया या शिक्षार्थी यानी कि लर्नर। लर्न मतलब सीखना, लर्नर मतलब सीखने वाला, या नौसिखिया या शिक्षार्थी। नौसिखिया कौन होता है भाई? जिसको कुछ नहीं आता वो सीखेगा तो वो नौसिखिया ही हो गया, है ना, यानी कि वो भी क्या है? लर्नर है। उसके लिए भी हमारे पास अंग्रेजी में क्या शब्द है? लर्नर शब्द है हमारे पास। तो सीखने वाला, नौसिखिया या शिक्षार्थी यानी कि लर्नर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आप एक अच्छे शिक्षार्थी हैं, यू आर अ गुड लर्नर। तो भाई आप भी एक अच्छे शिक्षार्थी हैं, तभी आप हमारी क्लासेस को देखते हैं और अच्छे से लर्न करते हैं। तो आप एक अच्छे शिक्षार्थी हैं, यू आर अ गुड लर्नर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है विजेता यानी कि विनर। विन का मतलब जीतना और विनर का मतलब जो जीतता है, जीतने वाला यानी कि विजेता। वह एक विजेता है, शी इज अ विनर। याद रखेंगे, शी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए होगा, फीमेल के लिए होगा। ठीक है, वह एक विजेता है, शी इज अ विनर। अगला है मतदाता या वोट देने वाला यानी कि वोटर। वोट मतलब मत देना, है ना, वोट मतलब मत देना। तो मत कौन देता है? मतदाता देता है, वोट देने वाला देता है यानी कि वोटर। यहाँ 100 मतदाता है, देयर आर 100 वोटर्स हियर। यहाँ 100 मतदाता है, देयर आर 100 वोटर्स हियर। अगला है झाड़ू देने वाला, सफाई वाला या स्वीपर यानी कि स्वीपर। इसको हम लोग हिंदी बोलें या अंग्रेजी बोलें, ये शब्द जो है वो हमारी सबकी जुबान पे रहता है, दैट इज स्वीपर, है ना। इसकी अंग्रेजी ही सबकी जुबान पे रहती है, पर इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो सफाई कर्मी होते हैं, सफाई वाला, झाड़ू देने वाला। स्वीप का अर्थ क्या होता है? झाड़ू देना। तो झाड़ू देने वाला यानी कि स्वीपर, ER लग गया यहाँ पे, बन गया ये स्वीपर। हमें स्वीपर चाहिए, वी नीड अ स्वीपर, हमें एक स्वीपर चाहिए, वी नीड अ स्वीपर। अगला है प्रकाशक या पब्लिशर यानी कि पब्लिशर। इसका जो अंग्रेजी शब्द है हिंदी में भी वही यूज होता है, दैट इज पब्लिशर। और पब्लिशर की हिंदी क्या होती है? प्रकाशक, जो बेसिकली प्रकाशन करते हैं। तो पब्लिश मतलब प्रकाशन करना, है ना। तो और पब्लिशर कौन होगा? जो वो करता है, जो प्रकाशक है, जो पब्लिशर है, जो इस काम को कर रहा है। इस पुस्तक को प्रकाशक को भेजे, सबमिट दिस बुक टू द पब्लिशर। पब्लिशर को सबमिट करेंगे किताब तो क्या होगा? बुक आपकी पब्लिश हो जाएगी यानी कि बुक आपकी छप जाएगी। तो इस पुस्तक को प्रकाशक को भेजे, सबमिट दिस बुक टू द पब्लिशर। बढ़ते हैं आगे, अगला है सहायक या मददगार यानी कि हेल्पर। सहायक या मददगार यानी कि हेल्पर। अब हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना, ER लग गया, बन गया हेल्पर। इस्तेमाल देखिए, उन्हें एक सहायक की जरूरत है, दे नीड अ हेल्पर। उन्हें एक सहायक की जरूरत है, दे नीड अ हेल्पर। बढ़ते हैं आगे, योद्धा या लड़ने वाला यानी कि फाइटर। योद्धा या लड़ने वाला यानी कि फाइटर। एग्जाम्पल देखिए, वह एक योद्धा है, ही इज अ फाइटर। वह एक योद्धा है, ही इज अ फाइटर। बढ़ते हैं आगे, परीक्षक या जांच करने वाला, एग्जामिनर। क्या है? एग्जामिनर। एग्जाम्पल देखिए, परीक्षक भी बहुत चौकस था, एग्जामिनर वॉज टू ऑब्जर्वेंट। परीक्षक भी बहुत चौकस था, एग्जामिनर वॉज टू ऑब्जर्वेंट। अगला है जुआरी या जुआ खेलने वाला यानी कि गैम्बलर। जुआरी या
जुआ खेलने वाला, उसको गैम्बलर कहते हैं। वह जुआरी है, ही इज अ गैम्बलर, वह एक जुआरी है, ही इज अ गैम्बलर। अगला है श्रोता या सुनने वाला। यहाँ पे है शब्द हियरर, यानी कि हियर का मतलब सुनना, ईआर लग गया, बन गया हियरर, यानी कि सुनने वाला। इसके लिए परफेक्ट हिंदी शब्द है दैट इज श्रोता, जो सुनता है दैट इज श्रोता। एग्जाम्पल देखिए, हमें अच्छा श्रोता होना चाहिए, वी शुड बी गुड हियरर। हमें अच्छा श्रोता होना चाहिए, वी शुड बी गुड हियरर। आगे बढ़ते हैं, वितरक या बांटने वाला, डिस्ट्रीब्यूटर। वितरक या बांटने वाला, डिस्ट्रीब्यूटर। उसने 2 वितरकों को बुलाया, ही कॉल्ड 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसने 2 वितरकों को बुलाया, ही कॉल्ड 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगला है नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, कंट्रोलर मतलब नियंत्रण करने वाला या नियंत्रक। एग्जाम्पल देखिए, वह एक नियंत्रक है, ही इज अ कंट्रोलर। वह एक नियंत्रक है, ही इज अ कंट्रोलर। आगे है निरीक्षक या ओवरसियर। अब ओवरसियर भी एक ऐसा शब्द है जिसकी अंग्रेजी ही हिंदी बन करके, चाहे हिंदी बोले या अंग्रेजी बोले, यही शब्द इस्तेमाल होता है, पर इसकी जिसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है निरीक्षक, यानी कि जो निरीक्षण करता है। ओवरसियर यानी कि निरीक्षक या ओवरसियर। हमें इसके लिए ओवरसियर की जरूरत है, वी नीड अ ओवरसियर फॉर दिस। हमें इसके लिए ओवरसियर की जरूरत है, वी नीड अ ओवरसियर फॉर दिस। बढ़ते हैं आगे, अगला है उपदेशक या धर्मशासक यानी कि प्रीचर। उपदेशक या धर्मशासक बेसिकली जो धर्म के बारे में बताता है ना, धर्म के बारे में आपको ज्ञान देता है, तो उसे उपदेशक कहते हैं या धर्मशासक कहते हैं या प्रीचर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमें एक अच्छे उपदेशक की बात सुननी चाहिए, वी शुड लिसन टू अ गुड प्रीचर। ठीक है, हमें एक अच्छे उपदेशक की बात सुननी चाहिए, वी शुड लिसन टू अ गुड प्रीचर। अगला है चित्रकार या रंगसाज यानी कि पेंटर। चित्रकार या रंगसाज यानी कि पेंटर। पेंट मतलब रंग करना, पेंटर मतलब चित्रकार या रंगसाज। एग्जाम्पल देखिए, वह एक अच्छी चित्रकार है, शी इज अ गुड पेंटर। वह एक अच्छी चित्रकार है, शी इज अ गुड पेंटर। बढ़ते हैं आगे, अगला है शिकारी यानी कि हंटर। शिकारी यानी कि हंटर। हंट मतलब शिकार करना, ER लग गया, बन गया हंटर। तो शिकार करने वाला, और उसकी जो हिंदी शब्द है उसके लिए क्या है, शिकारी। एग्जाम्पल देखिए, हमने जंगल में एक शिकारी को देखा, वी सॉ अ हंटर इन द फॉरेस्ट। हमने जंगल में एक शिकारी को देखा, वी सॉ अ हंटर इन द फॉरेस्ट। बढ़ते हैं आगे, अगला है अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर। अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट करना मतलब अनुवादन करना, और जो अनुवादन करता है वो अनुवादक हो गया। अंग्रेजी में शब्द OR लग गया, यानी कि ट्रांसलेटर। याद करिए क्या बताया था, ER और OR लगने से शब्द बदलता है और बन जाता है क्या, नाउन। ट्रांसलेटर, अनुवादक। एग्जाम्पल देखिए, वह एक अनुवादक है, ही इज अ ट्रांसलेटर। वह एक अच्छा अनुवादक है, ही इज अ गुड ट्रांसलेटर। ठीक है, तो दैट इज फाइन, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वह एक अच्छा अनुवादक है या वह एक अनुवादक है, ही इज अ ट्रांसलेटर और ही इज अ गुड ट्रांसलेटर। वह एक अनुवादक है, ही इज अ ट्रांसलेटर। तो क्लियर हो गई बात। ये थे ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल जो है क्या हुआ, आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। और अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि आखिर पेंट के जगह पे पेंटर का इस्तेमाल कैसे कर लिया, ऐसे कैसे बन गया ये वाक्य, क्या इसका अर्थ निकल करके आता है, ये क्या है, ये कैसे, ये शब्द बेसिकली बना कैसे। तो जैसा कि वापस से जोड़ लेते हैं चीजों को, वर्ब के साथ ER या OR लग जाता है तो बन जाता है क्या, नाउन। और उसका इस्तेमाल बहुत ब्यूटीफुली हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी? क्लास तो सुपर्ब है। तो क्लास जब इतनी अच्छी है तो जल्दी से कर दीजिए, फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये इंटरेस्टिंग सी क्लास आपको कैसी लगी।
इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब आ चुकी है, ई बुक आ चुकी है इसकी। तो इसके लिए आपको करना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे बेसिक प्लस की कोर्स, जो कि एक फ्री कोर्स है 15 दिनों की, वो चाहिए और इसकी ई बुक भी चाहिए, ई बुक की लिंक भी चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारे टीम द्वारा भेज दी जाएगी, याद रखिएगा आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी आ चुकी है, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपको मिलता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलते वक्त, उनके स्ट्रक्चर्स, रूल्स, सारी चीजें। इसके लिए भी आपको मैसेज ही करना होगा, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक मुझे चाहिए, ये लिख करके। इसके साथ ही ये 3 किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, साथ ही और भी बहुत कुछ आ रहा है आप सबके लिए, तो स्टे ट्यून्ड। साथ ही साथ ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके लिए आप जानकारी इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। अभी की पूरी बैचेस फुल चल रही हैं, तो प्लीज आप मेक श्योर करिएगा कि थोड़ा पेशेंस रखें और ये जरूर से पूछ लें कि अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। बेसिक ग्रामर कोर्स की बैच भी अगली कब शुरू हो रही है, उसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स की बैच कब शुरू हो रही है, ये जरूर पूछ लीजिएगा। स्कूल वालों के लिए बैच कब शुरू हो रही है राइटिंग की और ग्रामर की, ये जरूर पूछ लीजिएगा। और साथ ही प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि जिसमें आपको इंग्लिश का सारा सोल्यूशन मिल जाता है, चाहे आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है, बशर्ते आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो ये कोर्स जरूर से जरूर आपके लिए है। इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराया जाता है, बेसिक से शुरुआत कराई जाती है, 0 से शुरुआत करा के आपको एडवांस लेवल तक के, डिपेंडिंग ऑन आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस वहां तक के आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराए जाते हैं, आपको वोकैबुलरी कराई जाती है, मीनिंग के साथ, ट्रिक्स के साथ, यूजेज के साथ, एंटोनिम, सिनोनिम, इन सब के पूरे कॉम्बो पैकेज के साथ कराया जाता है। साथ कराया जाता है आपको ग्रामर 0 से शुरू करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक का, यानी कि जो ग्रामर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है वो ग्रामर कराया जाता है। और साथ ही ऑन टॉप ऑफ दैट क्या कराया जाता है, आपको कराया जाता है लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस। जी हाँ, तो इसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर लेनी है और ये जरूर पता कर लेना है कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। तो जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे 2-3 चीजों का। सबसे पहली चीज, आप व्हाट्सएप मैसेज करके ही जानकारी लेंगे। दूसरी चीज, आप साफ साफ लिख करके भेजेंगे कि आपको किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए, वेदर इट इज अ कोर्स और एनी ई बुक और एनी फ्री कोर्सेज अवेलेबल, वट एवर इट इज, आप जो है इसको साफ साफ लिख करके भेजेंगे। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपने जब भी मैसेज किया है उससे लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि वेदर इट इज अ वर्किंग डे और नॉट, यानी कि वो वर्किंग डे है या नहीं है। क्योंकि जब वर्किंग डे नहीं होता है भाई, तो सारे लोग आराम कर रहे हैं, हमारा स्टाफ भी आराम कर रहा होता है, तो ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि 12 से 48 घंटों का वक्त लगभग लग जाता है, डिपेंडिंग और कि वर्किंग डे है उसके बीच में या नहीं है। और फिर पेशेंस रखेंगे और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.